नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चौथा पार्ट मेरा है वीडियो का, जो कि बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा होगा, हम चौथा पार्ट इसको समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से हमने समझना है। बाकी पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए, प्रश्नावली 3.1 चल रहा है। पहले दूसरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन था, उसको भी कंप्लीट करा लिए थे। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखें लेकिन जितना आवश्यकता था उतना लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। मतलब कह रहा है जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से ऐसे प्राप्त किए गए हैं, तो हमें ऐसा आपको अवयव का रचना करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो AIJ है और 3 × 4 कोटि का है, 3 × 4 कोटि का है, यानी ऐसे स्तंभों की संख्या 4 ठो, यानी 11, 12, 13, 14 तक जाएगा, 21, 22, 23, 24 तक जाएगा, 31, 32, 33, 34 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालें। पहला वाला कर रहे हैं भी ध्यान दीजिएगा। A11 का मतलब हुआ कि I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, -3 आएगा, यहाँ पर +1 है, -3 + 1 -2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो इसमें सिंबल होता है वो जो माइनस में आएगा तो प्लस में ही हो जाता है, यानी जो यहाँ पर -2 आ रहा था 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से A12 वाला पद यहाँ पर आप लोग देखिए, तो 12 वाले पद में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिख दिए। फिर मॉड में यहाँ लिखा जाएगा -3 × 1 + 2 लिखा जाएगा, क्योंकि J का वैल्यू तो 2 हो गया है। देखिए J के स्थान पर 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक भूल गए ना, हाँ, -3 + 2 यानी -1 आएगा। जैसे -1 आएगा तो इसके सिंबल इसके कारण +1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू निकालना है A23 का, निकाला 23 का नहीं भी 13 का निकाला है। किसका निकालना है, 13 का निकालना है। जब A13 का निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 होगा, ठीक है, -3 × 1 + 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए -3 + 3 यानी 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग A14 देखिए, तो A14 जब करने जाएंगे 1/2 होगा, यहाँ पर -3 × 1 होगा, प्लस J का वैल्यू है आपका, J का वैल्यू है 4 है, यहाँ पर -3 + 4 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अब देखिए 14 हो गया है, 3 × 4 कोटि का ही अवयव था, यानी अब हम लोग 21 फिर से शुरू हो जाएंगे। 21 पहुँच गए। अब 21 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो गया। यहाँ पर देखिए -3 × 1 लिखेंगे, -3 × 2 लिखेंगे, क्योंकि -3 यहाँ से है और यहाँ पर I की वैल्यू 2 है, यानी कितना आएगा, एक बार लिख देते हैं, बाकी डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। -3 × 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको गायब ही कर दें क्या, -3 × 2 हो गया। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा +1 लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा -6 + 1 यानी 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या होगा, A22 पहुँच गए। A22 पर क्या होगा, A22 पर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 × 2 + 2 हो जाएगा, यानी -6 + 2 मतलब -4 होगा, चाहे -4 हो तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4/2 यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A23 का वैल्यू, तो A23 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। उसके बाद -3 × 2 होगा, -3 × 2 होगा, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है, फिर प्लस हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ आप जान ही रहे हैं -3 का गुणा जब 2 में करेंगे -6 + 3 यानी 3 हो जाएगा, 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर A24 का वैल्यू निकालेंगे। A24 का जो वैल्यू आएगा आपका 1/2 होगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे
तो -3 गुणे 2 + 4 हो जाएगा, यानी फाइनल आपका -6 और +4 यानी 2, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से 31, 32, 33, 34 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो किसका निकालना है, अब 31 का निकालना है। किसका निकालना है, A31 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 1/2 होगा, -3 गुणे 3 + 1 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा -9 और 1 8 यानी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A32 का वैल्यू देखिए, 1/2 यहाँ पर होगा -3 गुणे 3 + 2 होगा, यानी 9 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A33 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, -3 गुणे 3 होगा +3 होगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर -9 फिर 6 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा एक तरह से। फिर यहाँ 34 पहुँचेंगे, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ पर -3 गुणे 3 + 4 होगा। अरे हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं भाई, जैसे कहा था जैसे सब में चल रहा है, बस वहीं 3 4 वैल्यू रख रहे हैं। आई का वैल्यू 3 रख दिए, जे का वैल्यू 4 रख दिए, 3 त्रिका 9 हो गया और 4 घटाओगे 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आव्यूह मिल गया। तो यहाँ पर जो आव्यूह का रचना होगा आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर होगा 21 में 5/2, फिर आपका 2, फिर आपका 3/2, फिर आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा 4 होगा, 7/2 होगा, 3 होगा, 5/2 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। यही आव्यूह ज्ञात करना था, यहीं पर देखिए ज्ञात हो गया। जो दिया था इसी से हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं और हमें सभी अवयव ज्ञात हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जो लोग समझ गए होंगे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 5वां का दूसरा क्वेश्चन भी है उसी टाइप का, 2i - j का। इसमें मॉड वोड नहीं करा, लेकिन यहीं पर कोटि इसका यही है। इसमें से हमें फिर से वैसा अब निकालना, इसको फॉलो करते हुए। तो कहेंगे ठीक है, पहले हम निकालेंगे A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 का वैल्यू हो गया, मतलब कि डायरेक्ट लिख दें क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे भाई, इसके हिसाब से लिखेंगे, नहीं आप लोग को दिक्कत होगा। तो यहाँ पर 11 का वैल्यू है, यानी i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है। तो यानी यहाँ पर 2 गुणे 1 -1 लिखेंगे, यानी यहाँ गुणा कराओगे 2 होगा, 2 में से 1 घटा 1 होगा। यहाँ उसी प्रकार से 12 का वैल्यू निकालेंगे। तो 12 का वैल्यू क्या होगा देखिए, इसमें गुणा कराएंगे 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 लिख दें यार, नहीं तुम लोग दिक्कत करोगे। 2 × 1 -2 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा, तब यहीं पर 13 का वैल्यू भी निकाल दें क्या। 13 का वैल्यू होगा 2 गुणे 1 -3 होगा, 2 गुणे 1 -3 होगा, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए A14 का वैल्यू भी निकाल दें। A14 का वैल्यू होगा 2 गुणे 1 होगा -4 हो गया, यानी 2 में से -4 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से A15 का वैल्यू देखो। अच्छा, A15 थोड़ी ना निकलेगा, 3 गुणे 4 का है ना। अब यहाँ पर A21 का निकलेगा। A21 का मतलब है कि अब i का वैल्यू 2 हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ 2 रखेंगे, तब 2 गुणे 2 -1, यानी 4 में से 1 घटा 3 हो गया। फिर यहाँ A22 का वैल्यू देखिए, A22 का वैल्यू यानी 2 गुणे 2 -2 हो गया, यानी फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर A23 का वैल्यू देखिए, A23 का वैल्यू यानी 2 गुणे 2 -3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर होगा 4 में से 3 घटा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी निकाल दें। चलिए A24 का वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा -4 होगा, बाकी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 25 का नहीं देखेंगे, अब A31 का वैल्यू देखेंगे। A31 का मतलब i का वैल्यू 3 हो गया, यानी 2 गुणे 3 लिखना पड़ेगा। 2 गुणे 3 -1, यानी 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटा तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से A32 का वैल्यू 2 गुणे 3
-2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा 4 हो जाएगा। A33 आ गया। A33 का वैल्यू क्या होगा? A33 का वैल्यू होगा आपका 2 गुणे 3 -3, यानी यहाँ पर गुणा करेंगे 6 होगा, 6 में से 3 घटा 3 हो जाएगा। अब एक वैल्यू और निकालना है ना, 34 का भी निकालना है। A34 का जो वैल्यू होगा 2 गुणे 3 होगा -4 होगा, यानी 6 में से 4 घटा 2 होगा। इस प्रकार से हो गया। अब आप लोग को यही बना देते हैं। यहाँ पर होगा 1 0 -1 -2, ठीक। फिर होगा 21 से 3 2 1 0 होगा। फिर यहाँ पर होगा 5 4 3 2 होगा। इस प्रकार से अवयव बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण में x y z के मान बताना है। कह रहा है जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है, यहाँ से x y z का वैल्यू हमें बताना है। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें से देखो एक इसके बराबर ये दिया है, यानी हम लोग तुलना करा सकते हैं। यानी इसका स्थान देखिए क्या है, 11 है, तो इसमें इसका स्थान क्या y का है, यानी कह सकते हैं साथियों कि y बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए इसका स्थान क्या है, 12 है, और 12 के स्थान पर z है, यानी z का वैल्यू जो है 3 दिया है, ठीक। इसमें तो कर सकते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भाई तुलना कर रहे हैं, बताए थे ना। देखिए ये क्या होगा, 11 होगा, 12 होगा, 21 होगा, 22 होगा। इसका स्थान कैसे पड़ता है भाई, पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ऐसे जो चलता है स्तंभ होता है, ऐसे जो चलता है पंक्ति होता है। यानी इसका स्थान क्या है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 12 है। इसका स्थान क्या है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसीलिए इसका नाम 21 पड़ा है। इसका क्या है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसलिए इसका नाम 22 पड़ा है। यानी y का वैल्यू 4 हो गया, z का वैल्यू 3 हो गया। अब x के स्थान पर 1 है, यानी x का वैल्यू 1 हो जाएगा। बस यही तीनों का वैल्यू निकालना था, जो कि हमारा आ गया। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है भाई, कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा, इसमें देखिए क्या है, इसी में दूसरा भी कुछ कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x + y है, x + y है, यहाँ पर 2 लिखा गया है। फिर उसके बाद है 5x + z है, 5x + z है। फिर यहाँ पर x y लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। इस प्रकार दिया करा, इसमें से x y का z का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हम तुलना कराएंगे। देखिए x + y बराबर 6 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 + z बराबर क्या लिखते हैं, 5 + z बराबर 5 लिख सकते हैं। अच्छा 5 उधर जाएगा तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। z का वैल्यू तो ऐसे निकल गया। अच्छा यहाँ पर एक x y बराबर भी दिया था, x y बराबर दिया था 8 दिया था। अच्छा इसमें से आप बताइए, हम निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8/y हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो 8/y हो जाएगा। यही वैल्यू उठा के हम रख देंगे, हमारा फिक्स हो जाएगा कौन क्या आ रहा है। देखिए रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 8/y + y बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अब देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे 8 होगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो y² होगा। अच्छा यहाँ पर y बचेगा, उधर जाएगा 6y हो जाएगा। अब तो यार यहाँ से गुणनखंड करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या होगा गुणनखंड, शायद नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ एक आध स्टेप तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए y² है, यहाँ पर a आएगा इधर तो -6y होगा, यहाँ पर 8 है, क्या है 8 है। अब इसको हम लोग ऐसा 2 भाग में तोड़ते हैं कि इसको जोड़ें तो क्या रहे, -6 गुणा करें तो 8 रहे। तो यहाँ पर देखिए तोड़ देते हैं, y² बराबर हो जाएगा -4y -2y और +8 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन लिया जाएगा तो y यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लिया जाएगा तो y -4 हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी सही होने का चांस 100% है। y -2 और यहाँ पर y -4 हो जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू 2 भी हो सकता है, y का वैल्यू 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, y का वैल्यू 2 भी हो जाएगा, y का वैल्यू 4 भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही y का वैल्यू निकला यहाँ पर 2 तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, या इसका वैल्यू 4 रखेंगे तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कहने वाला आपस में बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका वैल्यू निकालते हैं।
अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी का है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ही तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है यार। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है। उसके बाद x प्लस जेड बराबर 5 दिया है। थोड़ा सा आप सोचिए तो x प्लस जेड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी y प्लस 5 बराबर 9 दिया है, तो यानी यहाँ पर y का वैल्यू होगा 9 माइनस 5 होगा। यानी एक तरह से y का वैल्यू जो आएगा यार, पहले ब्रैकेट बना दिए क्या, तो यहाँ पर 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। इसको नीचे बनाना चाहिए था, जाने दो, बने ऊपर नहीं करेंगे, इससे अच्छा है। ठीक, अब जैसे y का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू जब 4 आया तो हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। हाँ, अभी एक इक्वेशन और दिया था, y प्लस जेड बराबर कितना दिया था, 7 दिया था। y प्लस जेड बराबर क्या दिया था, 7 दिया था। यानी y प्लस जेड के स्थान पर भी 7 लिख सकते हैं। यानी x प्लस 7 बराबर 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 से, क्योंकि 7 को उधर भेजे तो घट जाएगा। अब जैसे ही x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 2 निकला, तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से z का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y का वैल्यू 4 आया है, y का वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी z बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों वैल्यू आप लोग के सामने आ गया। बहुत इजी है यार, इसमें आप लोग परेशान मत रहिए, वैल्यू रखिए तुरंत आ जाएगा। इसे यहीं से निकाल के इसमें रख दीजिएगा, इजी ढंग से हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी यार कह रहे हैं कि ए बी सी डी जितने लोग हैं सबका वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए भी वो इसी प्रकार से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका नाम भी तब रख दे क्या, इस इक्वेशन फर्स्ट नाम रख दिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 2a माइनस बी बराबर 0 लिख दे रहे हैं, इसका इक्वेशन सेकेंड नाम रख दे रहे हैं। अच्छा, इसी समय हम तुरंत इसमें कुछ कर दें क्या, देखिए इसी समय इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर घटा दे रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर तो 0 है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। b भी कट जाएगा, यहाँ पर होगा -a होगा बराबर -1 होगा, यानी a का वैल्यू 1 आ गया। जैसे ही a का वैल्यू 1 आया तो हम लोग इसमें तुरंत रखेंगे, यहाँ पर 1 होगा और इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, यानी -2 हो जाएगा। यानी b का वैल्यू आपका 2 आ गया। a का वैल्यू आपको देखिए कितना जल्दी निकाल दिए हम, उसके बाद b का वैल्यू भी निकाल दिए। अब जैसे इसमें देखिए 2a प्लस c बराबर लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू पता है। a का वैल्यू क्या 1 है, यानी 2 गुणे 1 करेंगे प्लस c करेंगे बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पर 2 होगा प्लस c होगा बराबर 5 हो गया, यानी c बराबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, a b c का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है हमें d का वैल्यू निकालना है। तो यही देखिए 3c प्लस d बराबर कितना होगा, 13 होगा। यहाँ से किसी का वैल्यू c का पता है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे प्लस यहाँ पर d छोड़ देंगे, यहाँ पर 13, यानी d यहीं रहेगा। 3 का 3 होगा 9 होगा, यानी 13 में से 9 घट जाएगा, यानी d का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 8 देख लेते हैं। तो 8 देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहीं देखिए कह रहा है कि एक कोई आव्यूह है जो है आपका aij के रूप में है, aij के रूप में है। उसके बाद mn कोटि का है, mn कोटि का है। कह रहा एक आव्यूह है, यदि कह रहा इसमें से एक आव्यूह होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। तो बताओ, सोचो समझो विचारो कि वर्ग आव्यूह सर जी क्या बताए थे। वर्ग आव्यूह आपको ये बताया गया था जिसमें कोटि की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होता है, उसी को कहते हैं वर्ग आव्यूह। यानी यहाँ पर जो m इंटू n है, m बराबर n होना अति आवश्यक है, तभी आपका ये वर्ग आव्यूह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अच्छा, अब 9 नंबर भी आप लोग देख लीजिए। तो हाँ, इसमें भी कह रहा है कि यदि 2 आव्यूह समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। हाँ, इसमें निकालना है हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी है, इसमें से करा बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, तो सबसे पहले कहाँ शुरू किया जाए, y से शुरू कर दें क्या, कहाँ से y से शुरू कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यार कहीं शुरू करेंगे, सब ये कहीं है। देखिए
यहाँ पर इससे देखिए y प्लस 1 बराबर हम 8 लिख सकते हैं, यानी y बराबर जो हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। y का वैल्यू बड़ा जल्दी मिल गया यार। अब x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें करना क्या है यार, झूठे परेशान कर रहे हैं। देखिए 2 - 3x बराबर 4 लिख दिए, उससे भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पर -3x रहेगा, जब ये 2 उधर जाएगा तो -4 - 2 होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2 होगा, यानी -2 हो जाएगा, +2 होगा, यानी x बराबर 2 बटा के -3 हो गया। अब किसका वैल्यू छूटा, एक्स वाई दिया था, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दिए। अच्छा अब 10 नंबर भी देख लीजिए, तो यानी 10 नंबर भी आप लोग देख लीजिए। x का मान कुछ और आ सकता है क्या इसमें, इसे निकालेंगे शायद कुछ और आएगा क्या, निकाल लीजिएगा आप लोग। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर, अच्छा 10 नंबर में कह रहा है 3 × 3 कोटि का कोई आव्यूह है, 3 × 3 कोटि का कोई आव्यूह है, ठीक है। उसको कह रहा है कुल कितनी संख्या होगा जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, मतलब कह रहा है 0 और 1 आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए, यानी 0 और 1 टोटल कितना संख्या है, 2 संख्या है। टोटल कितना संख्या है, 2 संख्या है, और टोटल अवयव की संख्या क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 9 कर सकते हैं, और 2 की पावर को 9 को सॉल्व करेंगे, यानी 2 × 2 × 2, ऐसे कितने बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे, और गुणा कराएंगे तो 512 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग 512 पर क्वेश्चन मार लेंगे। तो इस प्रकार से जो 3.1 है इसका प्रश्नावली खत्म हो जाता है। और जो लोग भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।